सबक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद मकाम आवासी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। जिसका काम मुल्क में करप्शन रोकना होता है, उन्होंने एक पिटीशन दी है लाहौर हाई कोर्ट में कि मरियम नवाज साहिबा की जो बेल है वो कैंसिल की जाए। ये अपनी नौयत की शायद पहली एप्लीकेशन है जो आज तक अदालत में दी गई है। बेल की कैंसिलेशन जो होती है अदालतें भी जानती हैं, वकील भी जानते हैं कि बड़ी एक्सेप्शनल गैर मामूली हालात में बेल कैंसिल की जाती है। नैब को पिटीशन में जो तकलीफ का उन्होंने जिक्र किया है, जो नैब को तकलीफ है या नैब चेयरमैन को तकलीफ है, वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो कौमी नौयत के मामलात पर गुफ्तगू करती हैं और मुल्की इदारों के खिलाफ बात करती हैं। ये उनकी दो बातें जो उन्होंने लिखी हैं अपनी पिटीशन में कि बेल क्यों कैंसिल की जाए, कि वो जो है वो हुकूमत के खिलाफ बात करती हैं, कौमी नौयत के मामलात पर बातें करती हैं और रियासती इदारों के खिलाफ बात करती हैं। तो बात ये है, अगर तकलीफ हुकूमत को है तो हुकूमत कानून मौजूद है, हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर किसी और इदारे को तकलीफ है तो कानून मौजूद है, वो भी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या कौमी नौयत के मामलात पर बात करना एक शहरी का हक नहीं है? हमें तो सिर्फ एक बात नजर आती है कि नैब ये चाहता है कि मरियम नवाज साहिबा की ज़बान बंदी की जाए, उनको अपने आईनी हकूक जो हैं, जो इज़हार राय का आईनी हक दिया गया है, उससे महरूम किया जाए। ये नैब का दफ्तर है या नैब के चेयरमैन बैठता है, यहाँ से 100 मीटर के फासले पर है। सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, उसने कभी कानून पढ़ा है? कानून का उसको पता है? ये पिटीशन नैब चेयरमैन की मर्जी के साथ दी गई है, उसकी मर्जी के बगैर दी गई है। ये जवाब, इसका सवाल का जवाब मांगा जाएगा। ये मुल्क में तमाशे ना लगाएं। ये वही बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि नैब जो है वो मुल्क में सियासत कर रहा है। आज ना हुकूमत ने कोई बात की है, ना किसी रियासती इदारे ने बात की है। तकलीफ है तो नैब के चेयरमैन को है। तो वक्त दूर नहीं है, ये तकलीफ भी दूर हो जाएगी और इन बातों का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। जिस केस में मरियम नवाज साहिबा को बेल दी गई है, उस केस का इस पूरी पिटीशन में कोई जिक्र नहीं है। मेरे ख्याल चेयरमैन नायब साहब ने वो पिटीशन शायद पढ़ी नहीं है या उनको समझ नहीं आई, लेकिन उस पिटीशन के अंदर जिस केस में मरियम साहिबा को बेल दी गई उसका कोई जिक्र नहीं है। ना पिटीशन में ये कहा गया कि मरियम साहिबा जो है वो अदालत में पेश नहीं हुई उस केस के अंदर, या उन्होंने किसी गवाह को पर असरअंदाज होने की कोशिश की है, या जो उस बेल दिए जाने में जो बातें लिखी गई थी उसमें किसी की खिलाफ वर्जी की है। सिर्फ ये कहा ये हुकूमत के खिलाफ बात करती हैं, इदारों के खिलाफ बात करती हैं। तो ये शाह से ज्यादा शाह की वफादार होने वाली बात है। चेयरमैन नायब को नौकरी चाहिए, नौकरी बढ़ानी है, तो आज कोशिश ये है कि शाह से ज्यादा शाह का वफादार हो और हुकूमत की बात करे और रियासती इदारों की बात करे। ये नायब की हकीकत आज मुल्क के अवाम के सामने अयां हो चुकी है।
یہ احتساب کا ادارہ نہیں ہے، یہ سیاسی وفاداریاں توڑنے کا ادارہ ہے، یہ انتقام کا ادارہ ہے، یہ سیاست کھیلنے کا ادارہ ہے۔ اس پٹیشن سے جتنی نیب کی حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے یہاں ہوئی ہے، کسی اور پٹیشن میں نہیں ہوئی۔ پھر جو ایک اور بات لکھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے نیب کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی ہے، یعنی اوور آ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان پر حاوی ہونے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کی پہلی بات ہے کہ وہ ادارہ جو پورے پاکستان کو ٹیررائز کر رہا ہے، جس نے حکومت کو مفلوج کیا ہوا ہے، آج مریم نواز صاحبہ نے ان کو مفلوج کیا ہے، یہ بھی الزام لگایا گیا۔ جو بات ہوئی تھی آج سے 8 مہینے پہلے، 8 مہینے اس کا خیال نہیں آیا جب مریم نواز صاحبہ پیشی کے لیے آ رہی تھی اور پولیس کے اہلکار، پنجاب پولیس کے اہلکار ان پر حملہ آور ہوئے، بلٹ پروف گاڑی کو توڑا گیا۔ وہ بات آج 8 مہینے بعد نیب کو یاد آئی ہے، تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ نیب ان پولیس کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرے جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کا راستہ روکا، نیب میں نہیں آنے دیا اور ان کی گاڑی پر حملہ آور ہوئے، تو 307 کا پرچہ درج کیا جائے، پھر بات بنے گی۔ یہ سارے تماشے صرف زبان بندی کے لیے ہیں، یہ ہراساں کرنے کی ایک کوشش ہے، یہ ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش ہے۔ جب کیسوں میں کچھ نہ ملا تو آج یہ ملک کی بدقسمتی ہے، یہ عدل کے نظام کی بدقسمتی ہے کہ عدالتوں کو استعمال کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آج جو سیاسی زبان بندی ہے وہ کی جائے۔ ہمیں اس میں اور کوئی بات نظر نہیں آتی، آج صرف ایک بات نظر آتی ہے کہ جب دلیل سے کچھ نہ ملا، جب شہادت کوئی نہ ملی، جب کیس نہ چل سکا، تو پھر اس قسم کی پٹیشنز کر کے اور یہ ڈرانے سے کہ آپ کی بیل کینسل ہو جائے گی، جس کا کوئی پریسیڈنس، کوئی نظیر پاکستان کی قانونی تاریخ میں نہیں ہے، آج یہ کوشش نیب اور نیب کا چیئرمین کر رہا ہے۔ ان حضرات کو کل جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہماری توقع یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس فریولس پٹیشن کو، عدالت کا وقت ضائع کرنے پر نیب کو اس پٹیشن کو بھی واپس کرے گا اور نیب کو فائن بھی کرے گا۔ یہ ملک کا قانون ہے، اگر کوئی شخص، کوئی ادارہ عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کرے، جو کہ اس پٹیشن بڑا کلیئر ہے کہ صرف عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش ہے اور اس ملک کے ایک شہری کو ہراساں کرنے کی کوشش ہے، اس کی زبان بندی کی کوشش ہے، اس کا آئینی حق سے اس کو محروم کرنے کی کوشش ہے، تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ نیب یہاں سے فائن دے کر گھر جائے گا، جس طرح یہی نیب جو ہے براڈ شیٹ کے اندر فائن دے کر گھر آیا تھا، یہاں پر بھی فائن دے کر گھر جائے گا۔ جب کوئی اور حل نہ ملا، جب سیاست نہ دب سکی، جب الیکشن میں شکست ہوئی، جب سینٹ الیکشن میں شکست ہوئی، جب سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں شکست ہوئی، تو پھر یہی ایک وقت نکالا، ایک طریقہ نکالا گیا اس گھٹیا حرکت کے ذریعے کہ نیب آج ملک میں سیاست کرنے پر مجبور ہے، ملک میں سیاست کا فرنٹ لائن کھلاڑی ہے۔ آج نہ حکومت کی کوشش ہے، حکومت نیب کے پیچھے کھڑا ہو کر آج سیاست کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ مشرف نے بھی بڑی کوشش کی تھی، نیب کے ذریعے سیاست کرنی تھی، وہ بھی ناکام رہا تھا۔ آج یہ حکومت تو پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے۔ آج نیب کی حقیقت بھی سب کے سامنے ہے کہ نیب کا صرف ایک مقصد رہ گیا ہے ملک کے اندر کہ سیاست کھیلی جائے، سیاست دانوں کو دبایا جائے،
वोट तोड़े जाएं। अब वोट भी नहीं टूटते, अब तो बात यहां पर पहुंच गई, वोट भी नहीं टूटते नैब से। तो आज जो हक़ाइक़ हैं वो बड़े वाज़े हैं कि एक ज़बान बंदी की कोशिश है और आईनी हक से महरूम करने की कोशिश है। ये सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की ज़बान बंदी की कोशिश है और इंशाअल्लाह वो हक की बात करती रहेंगी। मुस्लिम लीग नून हक की बात करती रहेगी। ना हम केसों से घबराते हैं, ना हम नैब से घबराते हैं, ना हम जेलों से घबराते हैं। हमने हक की बात करनी है, मुल्क में आइन की बात करनी है, मुल्क में कानून की बालादस्ती की बात करनी है। हमें इन इदारों से जिनको हुकूमत की खरबों रुपए की करप्शन नज़र नहीं आती, लेकिन अपना वक्त इस किस्म की फ्रिवलस पिटिशंस पर जिनके कोई हकीकत नहीं है, कोई नज़ीर नहीं है कानून में, उनमें ज़ाया करते हैं। इन इदारों का एहतसाब भी इंशाअल्लाह होगा। एहतसाब के इदारे एहतसाब से बालातर नहीं होते। ये बात जितनी जल्दी चेयरमैन नैब को समझ आ जाए, नैब के इदारे को समझ आ जाए तो बेहतर होगा। और हमें पूरी तवक्को है कि इंशाअल्लाह लाहौर हाई कोर्ट इस पिटीशन को डिसमिस करके नैब को फाइन करके कानून और आइन को बालादस्त रखेगा। कोई सवाल? भाई साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मरियम नवाज साहिबा को कुछ भी होता है तो इमरान खान के साथ साथ कमर जवेद बाजवा, DGISI फैज़ हमीद और जनरल इरफान मलिक के ऊपर भी हम जो है मुकदमा दर्ज करवाएंगे। आपने ये कहा था जब आपके रहनुमा साहब बैठे हुए थे आपके घर पे, आपने कहा था हम इदारों के जो लोग हैं उनके नाम नहीं लेते, नाम लेना मकसूद नहीं है, सिर्फ ये बताना मकसूद है कि वो साइड पर हो जाएं। तो आपके कायद तो नाम सरेआम ले रहे हैं बाहर बैठ के, वो इधर आकर क्यों नहीं ये तमाम बातें करते? और दूसरा, अगर उनको ये शक है या उनको अगर कोई खतरा है तो वो इधर आके क्यों नहीं हिफाजत करते? अगर कोई ऐसी वीडियो मैंने नहीं देखी, अगर आपके पास है तो नशर कर दें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। मरियम नवाज के खिलाफ जो नेब ने दरखास्त दिया है, आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत के कहने पे दिया है या नेब ने खुद दिया है या जो बाकी है? मैंने अभी बताया है कि इसका कोई ताल्लुक नैब का इस बात से नहीं है कि हुकूमत के खिलाफ बात करे या ना करे, या किसी इदारे के खिलाफ बात करे या ना करे। वो इदारा खुद अपना दिफा कर सकता है। तो नैब के पास कहाँ से ये उनके पास जिम्मेदारी आ गई कि उन्होंने हुकूमत का दिफा करना शुरू कर दिया है? ये उनकी पिटीशन में लिखा हुआ है, पिटीशन पढ़ लें। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये नैब हुकूमत गठजोड़ जो है ये नहीं चलेगा। आज नैब का वाहिद मकसद मुल्क में सियासत करना है, सियासतदानों को दबाना है, उनकी हद तक करना है। ये मामलात अवाम समझ चुके हैं, समझते हैं, और ये इनको इंशाअल्लाह आप देखेंगे इन हजरात का हशर जो आज मुल्क के इदारों को तबाह कर रहे हैं, जो मुल्क में सियासत को तबाह कर रहे हैं, जो लोगों की हद तक कर रहे हैं, इनका इंजाम भी आपके सामने आएगा। इलेक्शन में जो कुछ हुआ अभी कुछ देर पहले शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि हमने कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार किए वोट अपने हक में करने के लिए। तो कानूनी आईनी रास्ते इख्तियार करके वोट इलेक्शन जीते हैं, आपको उस पर क्या एतराज़ है? मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जो हिदायत थी वोट के ऊपर निशान लगाने की, उनको पढ़ लें। मेरी हिदायत नहीं है, वो इसी सेनेट की हिदायत हैं। मुल्क में इलेक्शन का कानून देख लें, मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें। उस डब्बे के अंदर जहां भी आप मोहर लगाएं वो सही वोट होता है। ये सारी कार्रवाई जो प्रिजाइडिंग अफसर इस मुल्क के सदर ने मुकर्रर किया, जो कल PTI के बेंचेस पर बैठा हुआ था, जो खुद एक कानूनदान है, वो भी नैब के चेयरमैन की तरह आज उनकी भी आंखें बंद हैं। ना उनको कानून नजर आता है, ना उनको ज़ाब्ते नजर आते हैं, ना उनको रूल्स नजर आते हैं। और जिस जगह पर वो बैठे थे उसके नीचे जो हिदायत लगी हुई है वो भी नहीं पढ़ सके। ये बदनसीबी है। मज़ीद खबर और अपडेट के लिए देखते रहें कियाना न्यूज़ लाइव। हर खबर